हिंदी सिनेमा में ना कुछ नाम ऐसे होते हैं जो किसी एक किरदार से नहीं बल्कि खुद एक पूरे दौर की पहचान बन जाते हैं। तो आज हम एक ऐसे ही कलाकार के शानदार सफर को समझने वाले हैं जिनका नाम सुनते ही ना चेहरे पर एक मुस्कान सी आ जाती है। गोवर्धन असरानी। देखिए, असरानी सिर्फ एक नाम नहीं है, बल्कि वो तो कॉमेडी का एक पूरा जॉनरा बन गए हैं। दशकों तक उन्होंने अपने एकदम अनोखे अंदाज से सिनेमा को एक नई ही पहचान दी है। चलिए उनके इस बेमिसाल सफर की कुछ खास बातों पर नजर डालते हैं। 84 साल की उम्र अब ये सिर्फ एक संख्या नहीं है, बल्कि ये उस कला की उम्र है जिसने ना जाने कितने दशकों तक लगातार हमारा मनोरंजन किया है। उनका ये सफर आज भी एक बहुत बड़ी प्रेरणा है। तो सबसे पहले ये बात करते हैं कि असरानी जी का कद भारतीय सिनेमा में इतना बड़ा क्यों है और उन्हें एक लिविंग लेजेंड क्यों माना जाता है। ये जो लाइन है ना, ये उनके असर को सबसे सटीक तरीके से बताती है। एक ऐसा कलाकार जिनका जादू दादा दादी की पीढ़ी से लेकर आज की युवा पीढ़ी तक सब पर बराबर चलता है, और ये कोई छोटी मोटी उपलब्धि नहीं है। और जरा उनके काम का पैमाना तो देखिए, 300 से भी ज्यादा फिल्में। ये आंकड़ा ही अपने आप में उनकी मेहनत, उनकी कला के प्रति लगन और भारतीय सिनेमा में उनके स्थायी महत्व को दिखाता है। हम सब असरानी जी को उनकी कॉमेडी के लिए जानते हैं, है ना? लेकिन उनकी कला का जो कैनवस है वो उससे कहीं ज्यादा बड़ा और रंगीन है। वो सिर्फ एक कॉमेडियन नहीं, बल्कि एक मुकम्मल, एक कंप्लीट कलाकार हैं। तो यहाँ सबसे दिलचस्प बात यह है कि वो सिर्फ कैमरे के सामने ही नहीं, बल्कि इसके पीछे भी उतने ही माहिर थे। पुणे फिल्म इंस्टीट्यूट से प्रॉपर ट्रेनिंग लेने के बाद उन्होंने न सिर्फ एक्टिंग में लोहा मनवाया, बल्कि पांडु हवलदार जैसी फिल्मों में लीड रोल भी किया और सलाम मेम साहब जैसी फिल्मों को डायरेक्ट भी किया। अगर फिल्म समीक्षक दिलीप ठाकुर की माने तो असरानी जी की सबसे बड़ी खासियत थी उनका प्रोफेशनलिज्म। रोल चाहे 2 मिनट का हो या 2 घंटे का, वो उसमें अपनी पूरी की पूरी एनर्जी डाल देते थे। और शोले का वो जेलर, भला उसे कौन भूल सकता है? हम अंग्रेजों के जमाने की जेलर हैं। ये डायलॉग आज भी अमर है। चलिए अब उस पहलू पर आते हैं जिसने असरानी जी को घर घर में मशहूर कर दिया, उनकी बेमिसाल कॉमेडी। आखिर उनकी कॉमेडी में ऐसा क्या खास था जो आज भी उतनी ही ताजी लगती है? उनके साथ काम कर चुके दिग्गज अभिनेता अशोक सराफ की ये एक बात ही सब कुछ कह देती है। मतलब असरानी जी की कॉमेडी बनावटी या लिखी हुई नहीं लगती थी। ऐसा लगता था जैसे वो उनके स्वभाव का ही एक हिस्सा हो। वो बड़ी आसानी से, एकदम सहजता से हंसाते थे। और अशोक सराफ एक और बहुत जरूरी बात बताते हैं। आज के दौर में जहां अक्सर किसी का मजाक उड़ाकर या किसी को नीचा दिखाकर कॉमेडी की जाती है, असरानी जी की कॉमेडी हमेशा साफ सुथरी रही। उनकी कला में एक सम्मान था, एक सच्चाई थी। जो इंसान हमें पर्दे पर इतना हंसाता है, वो असल जिंदगी में कैसा है? आइए ये उन लोगों की नजर से जानते हैं जिन्होंने उन्हें करीब से देखा है। अशोक सराफ याद करते हैं कि असरानी जी जितने बड़े कलाकार थे, उतने ही जमीन से जुड़े इंसान भी। सेट पर वो हर किसी से घुल मिलकर रहते थे और खासकर दूसरे कलाकारों के अच्छे काम की तो दिल खोलकर तारीफ करते थे। ये एक महान कलाकार की नहीं, बल्कि एक महान इंसान की निशानी है। और ये एक लाइन, ये उनके पूरे व्यक्तित्व का सार है। इंडस्ट्री में हर कोई उन्हें न सिर्फ उनकी कला के लिए, बल्कि उनके अच्छे स्वभाव के लिए भी बहुत ज्यादा सम्मान देता है। तो आखिर में सवाल ये है कि असरानी जी की विरासत क्या है? उन्होंने भारतीय सिनेमा को ऐसा क्या दिया है जो हमेशा हमेशा याद रखा जाएगा? संक्षेप में देखें तो असरानी जी एक निर्देशक हैं, एक चरित्र अभिनेता हैं और कॉमेडी के तो बादशाह हैं ही। लेकिन इन सबसे बढ़कर वो एक शानदार सहयोगी और एक समर्पित पेशेवर हैं, जिन्होंने अपने हर रोल को अमर कर दिया। वो भारतीय सिनेमा के उन मजबूत स्तंभों में से एक हैं जिनकी वजह से हमारी इंडस्ट्री इतनी मजबूत और समृद्ध है। उनका काम आने वाली पीढ़ियों के कलाकारों को हमेशा रास्ता दिखाता रहेगा। और ये एक ऐसा सवाल है जिसका जवाब शायद आंकड़ों में नहीं मिल सकता। उनकी विरासत आज भी उन करोड़ों मुस्कुराहटों में जिंदा है जो उनके काम को देखकर आज भी हमारे चेहरों